मीटिंग ना देखता, इनका जोश और जुनून ना देखता, तो शायद मैं इस बिजनेस को ना करता। तो एक बहुत जबरदस्त क्रेडिट भाई महिपाल जी के लिए। क्या महिपाल जी की वो खास बात जानना चाहोगे कि जिसको देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ इस बिजनेस के अंदर कितना कुछ संभावनाएं हैं। तो भाई जी स्टेज पे इतना कूद रहे थे और वो स्टेज ऐसी पक्की नहीं थी, वो स्टेज थी तख्तों की बनी हुई, तख्त होते हैं ना, उनकी बनी हुई। तो भाई साहब कूदते इतना कूदे कि वो उसके अंदर घुस गए और हमारा हंस के बहुत बुरा हाल था कि भाई एक हमारे टॉप के अचीवर, वो इनकी खुशी का पता नहीं क्या इसमें डीटीएम के अंदर मिलता है, जो इतने खुश हैं कि इतना कूद रहे हैं, इतना नाच रहे हैं। तो वो प्रेरणा सच बता रहा हूं आज तक भी हमारे दिल और दिमाग पे काबिज है। जैसा मैंने कहा कि टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, तो इन्हीं की ये प्रेरणा देखते हुए कि हाँ टांग खींचने वाले होते हैं दो, लेकिन सराहना करने वाले, वाहवाही करने वाले, तालियां बजाने वाले जब वो सैकड़ों दिखते हैं तो टांग खींचने वालों की तो परवाह होती ही नहीं है। तो अगली आवाज भाई महिपाल सिंह जी। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग बजा दो, आप अपने लिए बजाओ, अपने से आप इतना ही प्यार करते हो। इस काम में आप तब सफल होगे जब अपने आप से प्यार करोगे। जाते अपने आप में बजाओ, वालों में यस। अच्छा ये बताइए ड्रेसिंग टेबल किस के घर में है? ड्रेसिंग टेबल शीशा। यस। किस बहन भाई के घर में ड्रेसिंग टेबल नहीं है? यानी कि शीशा किसके घर में नहीं है? चाहे छोटा शीशा हो, बड़ा शीशा हो, बताइए। यस। बताऊं? यस। मैंने शीशे की क्या बात करी है बता दूं? जब भी चलो घर से अपने आप को देख के चलो कि यस मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अपने आप से बात करो, दुनिया वालों से नहीं करनी, यानी कि अपने आप से बात करो। यस। अपने आप से कौन बात करने के लिए तैयार हो? अपने आप से। यस। देखो ज्यादातर बताऊं प्यार किन बहन में मतलब किन से करते हैं? अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन जिन बच्चों के लिए हम रात दिन इतनी मेहनत कर रहे, वो ही बड़े होकर एक दिन लात मार के भाग जाते हैं बुजुर्गों पे। यस। तो मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा अपने बच्चों से प्यार ना करो, अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन उन बच्चों से ज्यादा अपने खुद से प्यार करो। खुद से अपने लिए लाइफ जीनी स्टार्टिंग कर दो अपने लिए। क्योंकि माँ से पूछ लो, एक जब बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को सूखे में लिटाती है और आप गीले में लेट जाते हैं, उस माँ से पूछो। यस। बस अपने आप के साथ प्यार कर लो। मेरा नाम महिपाल सिंह, बिलोंग हापुड़ सिंगावली से करता हूँ। आज आप मेरी तीर्थ नगरी और मेरे जितनी प्रॉपर्टी है, ये साइड वाली प्रॉपर्टी है, मेरे खेत वे सब। जैसे भाई अब जो इस फार्म हाउस के मालिक हैं, उनके साथ मैं अभी भाई सरदार जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बजाऊं, क्योंकि फार्म हाउस मेरे गांव का ही है और उनके साथ मेरा हर वक्त पढ़ाई लिखाई, रहना सहना। अब सरदार जी ने झप्पी पाली नहीं, वही कंपनी चल रही है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था, मैं भाई सरदार जी के पास भी प्लान लेकर गया था, लेकिन भाई ने पता क्या बोला, ये कंपनी आने जामे तो कंपनी रुके ना। आप बताओ, कर दिया काम, कंपनी रुक गई। कंपनी भी नहीं है, हम भी नहीं है। और अभी कुछ महीने पहले जिस मेरी वाइफ ने ये फॉर्म साइन करा था, क्योंकि मैं तो इस कंपनी के बहुत नेगेटिव था, जो मेरी वाइफ ने फॉर्म साइन करा, उसी के खाते में सिंगल पे आउट 8 लाख का चेक अभी आया। और एक आपको खुशी की बात बताऊं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी फितरत है सुबह उठो 4 बजे,
होता है नहीं होता? तो शिद्दत से करो जो भी काम करना, क्योंकि ये वही तीर्थ नगरी है जिसमें मैं दारू पी के इन खेतों में ही पड़ा रहता था, दारू पी के। यस, क्योंकि मैंने दारू भी शिद्दत से ही पी थी, और आज मैं इस काम को भी शिद्दत से ही कर रहा हूं। क्योंकि इस क्षेत्र में किसी से पूछ लो, अगर क्षेत्र वाले काफी बैठे हैं, इस क्षेत्र में अपने बच्चों, जो जिनके बच्चे दारू पी रहे, वो मेरा नाम लेके कर ले कि चरण सिंह ठेकेदार जी के लड़के को देख ले, देख कैसी दारू छोड़ी है उसने। और आप भी मेरे फाइल में मेरे फोटो दिखाते हैं कि देख ले भाई, कंपनी चलती है, चलती नहीं है, दौड़ती है, दौड़ती नहीं है। और अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही है डीटीएम, चल रही है नहीं चल रही है? टांग खींचने वाले तो मिलेंगे ही जी, हर घर में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, हर सिटी में मिलेंगे, पूरी इंडिया में खींचने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन करना अपने माइंड से, आपको अच्छा लगे, आपको हेल्थ, देखो ये कंपनी कर रही है बीमारी और बेरोजगारी। एक बार बिटिया के लिए क्लैपिंग बजा दो, बहुत अच्छा सुंदर सा प्लान दिया आपको, और उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग बजा दो जो इस प्लान को लेके यहाँ से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ लेवल के जो आज अचीवर है उनके लिए और बजा दो क्लैपिंग, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट इतना सुंदर बढ़िया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और यहाँ से 1000, 4000, 10,000, अब जो भी ये चेक 25,000 का आया, उनकी मेहनत के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। क्योंकि ये सेब जो है ना, बताऊं, सेब मेरा साला लेकर आया था, समझो मेरी बात को। अब उस सेब को मैं, अच्छा सेब में क्या बीज होते हैं, बात करना पुष्पेंद्र जी, क्या बीज होते हैं? 4 बीज हुए ना, और उस सेब को उस समय हम खा जाते, तो वो सेब के बीज कहां जाते बताओ? ऐसे पेट में नहीं जाते, लैट्रिन के टैंक में जाते, नहीं बताइए? क्योंकि ये जो भरा हुआ है ज्यादा 12 या 24 घंटे में रहता, सही बता रहा हूं। और मैंने क्या काम करा, और मैंने भी नहीं करा, मेरी वाइफ के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बजाओ। मेरी वाइफ ने क्या काम करा, उस सेब के 4 टुकड़े करे, एलोवेरा का मेरी खुद पी गई, क्योंकि गले में थायराइड भी आ, वो भी खत्म कर गई। और ये जो 4 बीज जो निकले, वो जो अपने जमीन में गाड़ दिए। अब देख लो रविंदर जी आपके सामने बताई दे, है नहीं? अब देख लो रविंदर जी, जिस समय वो बीज, रविंदर मतलब वो बीज जमीन में गाड़ा, अगर वो जमीन में ना गाड़ते, उस बीज को भी खा के टैंक में भेज देते, क्या होता है काम? जमीन में गाड़ा, और जमीन में गाड़ के वो बैठी नहीं, फिर उसकी नलाई गुड़ाई करी है नहीं करी है? और नलाई गुड़ाई टाइम पे स्प्रे करा। स्प्रे क्या होता, हमारी ट्रेनिंग होती है स्प्रे, और समय समय पे खाद पानी दिया, खाद पानी देते, और आज ये भैया रविंद्र जी कितने की टीम है आपकी? एबीपी सब, एबीसी जितना भी है तुम्हारा, अब देख लो उसी बीज ने, कहने का मतलब एक पौधा सींचने में 7-6 महीने तक लगे होंगे, लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो भर के ट्रक जाते हैं सेबों के, ध्यान रखना। उसी सेब, अब मुझे कोई पता लग रहा कि कितने सेब आ रहे हैं पेड़ में से, बताओ? किसी को पता ही नहीं लग सकता। चारों तरफ ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई सिटी नहीं बचा, और ये जो 7-8 जिले हैं ना चारों तरफ के हमारे जहां बैठे हैं, इसमें सब में मतलब इस वक्त भर के सेबों की गाड़ी आ रही है, बताइए आप। तो ये सेब खाने के लिए तैयार हो या काट के बीज खेत में डालने के लिए तैयार हो, बताइए? खेत में डालने। यस, तो मैंने कौन कर रहा अपने सेब यही होता है टूर पैकेज, इसे खाओ, हेल्थ के लिए एलोवेरा पियो, अकाई बेरी पियो, और ये जो 4-5 बीज जो निकले ना उन्हें जमीन में गाड़ दो। 4-5 बीज कौन से होते हैं? लिस्ट, एक लिस्ट बना लेना। मेरी कामयाबी क्या राज है, लिस्ट बनाई, क्योंकि लिस्ट अगर ना बनाता तो ये काम मेरा ना चलता। हम शादी ब्याह करते हैं तो पहले लिस्ट बनाते हैं, नहीं बनाते? एक मकान बनाते हैं तब भी लिस्ट बनती है। यस,
माता बहनें रसोई में से सामान मंगाती है, जब भी लिस्ट बना के भेज देती हैं कि इतनी चीनी, इतनी चाय और ये साग सब्जी भेजते हैं ना, भेजते हैं। तो लिस्ट के बगैर कोई काम नहीं चलता जिसमें। अगर कोई ये कह लगा मेरे मुंह जवानी याद है, मुंह जवानी आप कैसा मान कर लोगे? बताओ मुंह जवानी क्या हुआ? एक बार मुझे जस्सी की मम्मी ने कही थी बैंगन भी ली हो, हरी मिर्च ली हो, अदरक ली हो और ये ली हो, और मील पे ही बाजार जुड़ा है मंगलवार वाला। मैं उसमें ज्यादा सामान ना बोला, 3 सामान बोला। अब 3 सामान कौन से बोला? एक अदरक बोला जो चाय में हर वक्त डले, समझो। और बस आते ही फिर क्या, अब लेडीज क्या करेगी फिर? क्या ठाना है तुम कुछ लाए भी हो जब चाय के लिए अदरक ही ना ले जाए। मैंने कह दिया अब से जो है कि लिस्ट बना के लिख के देख लो। तो लिस्ट बनानी जरूरी है या नहीं बताइए? है नहीं? तो लिस्ट बनाना कि मुझे इन लोगों से ये बात करनी है प्लान के बारे में। मैंने लिस्ट उनके लिए नहीं बनानी है जोड़ने बंदे, लिस्ट उनके लिए बनानी है कि मुझे इसका नाम लिखना और मेरी बताए से इसकी हेल्थ सही हो जा, मेरे बताए से इसके घर में पैसे आ जाए। ठीक है जी? और अपने अपने सीनियर को समर्पण कर देना, जैसे सीनियर माने सीनियर की बात मान लेना। और अब आगे से ध्यान रहेगा जो थर्ड लेवल अब है, ये वे यूनिफॉर्म में जाएंगे आएंगे, थर्ड लेवल अब पे बड़े टाई भी होनी चाहिए और शूज इस तरह के होने चाहिए। क्योंकि स्कूल में जब बच्चे, आप ये बताओ ड्रेस कोड का होता है ना, जब स्कूल में बच्चे जो 1-2 बिगड़ ड्रेस के चले जाते हैं, मास्टर बाहर निकालते हैं ना निकालते हैं? बताओ है जी? तो ये भी तो अपनी क्लास ही है। तो थर्ड लेवल अब आप जो अपने यूनिफॉर्म में आकर है, क्योंकि जैसे आप खुद करोगे ऐसी आपकी टीम करना सीख जाएगी। आप गाली देना सीखोगे तो आपकी टीम भी गाली देगी, पक्का देगी। आप बिगड़ टिकट के एंट्री से आ जाओ लड़के मास्टर जो 2 बच्चे इनसे कोई नहीं, मेरा स्टाफ है 50 रुपए महीना देगा, तो आपकी टीम जो आपके साथ है वो देख रही होगी। आप आओगे ना कल को आपकी टीम की लड़ाई करेगी, क्योंकि मेरे गुरु ने ना दिए 50 रुपए तो मैं क्यों दूं? तो जैसा आप करोगे मतलब ऐसी आपकी टीम करेगी। आप ज्यादा प्लान दिखाओगे आपकी टीम भी ज्यादा प्लान दिखाएगी। आप ज्यादा ऑर्डर मारोगे तो आपकी टीम भी ऑर्डर करेगी। तो इसमें बस खुद आप को संभाल के रखना। आपको सीखते 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 सीखते, मुझे नहीं पता ये पैसे कैसा है, क्योंकि मैं तो मीटिंग सेमिनार जाता हूँ और मैं अपने काम की बात करूँ, खेती-बाड़ी मैंने बताई, खेती-बाड़ी मेरी नहीं है और इसमें अब भी मैं काम करता हूँ, घंटा आध घंटे जरूर मेहनत करता हूँ। खेती-बाड़ी का काम, दुकान का काम, मेरा दूध का काम, टेंट हाउस मैंने सेल कर दिया। 10 साल से गांव की प्रधानी करी, इसी सिंबावली गांव की। और आज इस सिस्टम का 1 लेवल से 10 लेवल मैंने पार कर दिए। अच्छा। और अब आगे कौन सा 11 की तो घंटी बोलने वाली है, 17 लाख आ रहा सिंगल पे आओ। अब ये बताओ वही पौधा लगाया हुआ 17 लाख का चेक फिर आ रहा। अब कितने रह गए? 12 भी हो जाएगा, 32 लाख का दिसंबर में आ जाएगा। बिल्कुल गोल सेट कर लिया, 12 दिसंबर में आ जाएगा और 2023 में आ जाएगा, 23 से 24 में हो जाएंगे, मतलब 14 लेवल पार। अब बतलाओ, अगर मैंने यहाँ अपने टाइम से 5-7 साल लगा दिए, अब ये बताओ 5-7 साल में मेरी वाइफ के खाते में 2 करोड़ आ जाएंगे। बतलाओ मेहनत करनी चाहिए नहीं? बता दो किसान भाई नहीं है, किसान मुझे बता कितना नुकसान हो गया खेती में, काम धंधों में नुकसान हो गया, सैलरी कट रही है, लोगों की नौकरी छूट रही है। और इस कोरोना ने तो सबको बेरोजगार कर दिया ना कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के जो काम जो चल रहे हैं कोरोना ने मतलब सब जो मतलब ढीले कर दिए। यस, इनकम अब तक 28 लाख आई है खाते में। और मैटर एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे लेवल पे 10th लेवल पे लोगों ने कमा लिया 1-1.5 करोड़, अब मेरी आई 28 लाख, क्योंकि हमने यूजर प्लान चेक करने के हिसाब से लिया। इसमें एक प्लान होता है यूजर, एक सुपर, एक फ्यूचर। बोल रहे थे ना, एक सुपर होता, फ्यूचर होता। इसमें 3 तरह के प्लान होते हैं। अपने सीनियर से डिस्कस कर लेना कि किस तरह से कितना पैसा कमाने। किसी की जबरदस्ती कुछ नहीं, काम करोगे तो पैसा आएगा, अगर ना करोगे तो आपको फिर भी नुकसान नहीं है। ये बिजनेस है गोलगप्पे की तरह। गोलगप्पे किस किस ने खाए बताओ? और आज तो मैं जैसे इधर कोई जा रहे मिल पे को, आज जो इसके टीकम के
के गोलगप्पे आज खाकर फिर आएंगे, क्योंकि बहुत है जी। गंदू नगरे वाले टी कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, गंदू नगरे वाले की गंदू नगरे से बैठ लेना बहन जी। तो गोलगप्पे बता दूं, ये बिजनेस है गोलगप्पे की तरह। यस या नो? बता दूं कैसे? अगर गोलगप्पा फूल गया तो वो है गोलगप्पा, अगर फूला नहीं तो फिर पपड़ी तो है ही। पपड़ी कितनी स्वाद आ रहा है नहीं? तो ऐसे कहने का मतलब आपके अगर 5900 रुपए लग के आपने काम भी ना करा, पपड़ी रहेगी, क्योंकि इसमें एलोवेरा, अकाई बेरी से घुटनों का दर्द गायब होता, अकाई बेरी से पीठ का दर्द गायब होता, अकाई बेरी से चेहरे पे ग्लो आता है। और बता दूं, अकाई बेरी ब्लड को पतला करती है। अकाई बेरी पीने से पहले कितने ही जलेबी खाओ, कितने समोसे खाओ, शुगर को मेंटेन करता। अकाई बेरी पीने से पहले समोसे कितने खाओ, पूरी कितनी खाओ, जलन एसिड बन नहीं सकती। और बाद में खा पी के एक गिलास में 2 बूंद पंचतुलसी पी लो। देखो लिखा हुआ, जब भी पानी पिए 1 से 2 बूंद पी लो। तो बताओ पपड़ी है या नहीं? जो बहन भाई पहली बार आए, पहली बार हाथ खड़ा करना। वाह, एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग लगा, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग लगा दो। अगर ये मैं बताऊं, अगर ये राजी में पपड़ी ले ये वाला ले तो ठीक है, और नहीं तो गैर राजी भी दे देना इन्हें। अब एक कहानी मेरे को याद आ गई गैर राजी वाली, बता दूं? यस। सुनने के लिए कौन कौन तैयार हो? यस। जिसके हाथ नहीं खड़े वाले वो उन्हें क्या समझे? उन्हें क्या मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही? यस। ध्यान से सुनो, देखो आपके मतलब की बात है। अगर आपके मतलब की बात हो तो ले लेना, अभी मुझे वापस ले लेना। 5 तारीख में अपनी ये ट्रेनिंग। यस यस। बगैर सीखे कोई काम नहीं चलता। 5 तारीख में मेरे ट्रेनिंग है, एडवांस टिकट है, उसकी एडवांस टिकट कटा लेना। पहली बात तो हाउसफुल हो या बड़ा, कमर भैया सट्टी भैया से बात कर लेना और आपको टिकट मिल सकती है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग मेरे मेंटोर और मेरे सीनियर भाई संटी भैया के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। वो वाली बात बता दूं, जबरदस्ती वाली। एक जो है, जैसे जो अपने बच्चों की शादी करते हैं कि भाई मेरी भी 4 बेटियां, शादी तो उनकी भी करनी पड़ेगी। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो एक राजा अपनी बेटी की शादी करने के लिए बिठा दी राजा ने राजकुमारी कि जो भी सूरवीर योद्धा, शर्त उसकी एक रहेगी कि शर्त पूरी करके मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। तो इधर तो बिठा दी राजकुमारी और बीच में एक तालाब खोद दिया गड्ढा, और बीच में तालाब में वो मगरमच्छ डाल दिए और मिनाती करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि कौन कौन जो राजकुमारी से शादी करेंगे। तो जितनी भीड़ आप बैठे हैं उससे भी ज्यादा भीड़ में, क्योंकि राजकुमारी सुंदर और राजकुमारी के साथ कौन ब्याह ना करना चाह रहा। हर कोई बंदा, चाहे कोई रेडी वाला हो, रिक्शे वाला हो, शर्त देखे कौन सी है। वो जो अपने भीड़ ऐसे, और एक तालाब राजा ने कह दी जो इस तालाब को पार करेगा मगरमच्छ वाले को, वही मेरी बेटी से शादी करेगा। और पूरी भीड़ इकट्ठी, बस हर कोई एकदम आवे और मगरमच्छ देखते ही एकदम पीछे को। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? कोई कान में ये कह रहा है मरेगा मगरमच्छ खा जाएगा, कूदना चाहिए। कोई आपस में काना खुशी जितनी पूरी दबा के, यस। और ऐसे यहाँ होगी, जाते ही काना खुशी होगी, 58,59 रुपए ले रहे हैं, पता करेगा ना, फंस जाएगा, मर जाएगा मगरमच्छ में। समझो मेरी बात को। और मगरमच्छ के डरियाए बस क्या हुआ, एक बंदा जो उसमें कूद के बचता बचाता एकदम जो मतलब एकदम पार होगा। पार होते ही और वे पता वो क्या कह रहे, वैसे तो साला ये कह रहा मुझे तो डर लग रहा मगरमच्छों से, और वैसे ये कह रहा है यार मेरे बस की ना, तुम ही कूदो, मेरे बस की ना, मैं ना कर रहा वो। अब देख कितना
इतना तेज बना, कूद के आगे होकर देख कैसे शादी के चक्कर में एकदम। और फिर पता क्या हुआ, फिर हुआ ये, उससे पूछने लगा भैया तू ये बता, तू जो मतलब तेरे में हिम्मत कहां से आ गई, अभी तू डर रहा, तू हिम्मत मेरे में कहां से आई? चलो मैं बता दूंगा, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा। जब धक्का मार दिया मैं बचता बचाता मगर बच्चों से पारता होना ही आ, सारे मुझे मगर बच खा जाते। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बहन भाई या धक्के मुक्की से भी आ गया हो ना, कोई बात नहीं, शादी पक्की होगी राजकुमारी से, कोई टेंशन नहीं। यस यस, ये डीटीएम जो है ना, मुझे नहीं पता कोई बहन भाई क्या कहता, मैं कहता हूं इसे माँ। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में रखती है ना, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देती, ये डीटीएम में माँ, ये माँ हर कुछ चीज देती है। जिसका घर ना हो वह आ जाओ डीटीएम में, जिसके बच्चों की शादी करनी हो आ जाओ डीटीएम में, किसी के ऊपर कर्ज चढ़ रहा हो आ जाओ डीटीएम में, किसी के ड्रीम पूरे ना हो रहे हो आ जाओ डीटीएम में, किसी को सेवा करनी हो आ जाओ डीटीएम में। यस, लिख के लिया ना कि मेरे को ये पूरा करना। यस, और सीनियर को लिस्ट सौंप देना कि भाई मुझे इस बिजनेस से ये अचीव करनी है। यस, क्योंकि मैं बताऊं ये एलोवेरा अकाई बेरी टूल मुश्किल से 100 में से 2% लोग आते होंगे, क्योंकि हर घर में महाभारत किस चीज की है बताओ? हर घर में महाभारत किस चीज की है? यस, आज बच्चा लड़ रहा बाप से पैसों के कारण, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है पैसों के कारण, भाई भाई की लड़ाई हुई है पैसों के कारण। क्यों ना हम इस पैसे की राड काट दें। यस, आपका कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोई आपको मेरी बैंक की कॉपी देख सकते हो, खाते में 28 लाख आ चुके हैं, अपने जो भी कोई बहन भाई आया हो और जिस किसी को फाइल से समझना हो, प्लान वैसे समझ में ना आया हो, क्योंकि दूर से आना रहा था कुछ, ठीक है, अपने अपने सीनियरों से समझना कि फाइल से समझा दे। कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो लेके ना जाना, क्योंकि जूते में अगर कंकड़ी है तो चला नहीं जाएगा, ध्यान रखना, वो जख्म कर देगी। कंकड़ी बाहर निकाल कर फेंकनी पड़ेगी, और ये कंकड़ी इस दरवाजे से अंदर ही अंदर निकलेगी, बाहर नहीं निकल सकती, बाहर से लोग निकलने ही ना दे इस कंकड़ी से। गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम, परमो डीटीएम। आपको अगर इस गदर फिल्म का 12 तारीख में कुछ बहन भाइयों को 255 के चेक दिए जा रहे, कुछों को 4,30,000 के चेक दिए जा रहे, कुछों को 280 के चेक दिए जा रहे मेरठ के अंदर, और वहां आ रहे हैं जो इस कंपनी के सीएमडी, जिन्हें माननीय प्रदीप कुमार जैन जी से मिलना, माननीय प्रदीप कुमार जैन जी आ रहे मेरठ के अंदर 12 तारीख। आपको 8:30 बजे बैठने की सीट नहीं मिलेगी, आपको बता दो मेरठ के। यस, और फिरन करना, अगर आप बहन भाइयों ने साथ दे दिया, ये मतलब अगली मीटिंग में ये भी हाउसफुल रहेगा। यस यस, गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम, प्रमोट डीटीएम।